हो सकता है इसमें भी दाल मंडी वाले कुछ हैं ऐसे स्ट्रोक के इस टाइप के। काम 100% बंद था और बाकी गिरा कैसे ये इसका वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। काम चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था, 100% चल रहा था। पूरी मीडिया पूरी प्रशासन खड़ा यहाँ था। अब जब रिपोर्टिंग करने आए थे तो लोगों की हंसने की बात सामने आ रही है। पत्थर गिरने के बाद कोई इंसान घायल है, फिर भी लोग हंस रहे और बोल रहे हैं सही हुआ जो चल रहा था। काम नहीं बंद था, काम बंद करा, काम चल रहा था, मतलब उनके आने से काम बंद कराए थे। इन लोगों ने साजिश के तहत जो है पत्थर फेंका गया, ये पूरी तरीके से सरासर गलत है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के सिंह जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है और यूट्यूबर को चोट लगने की घटना जो है वो सामने आई है, इस संबंध में बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले ये भी आपसे जानना चाहेंगे और बता भी दें कि इस तरह की घटना सामने आई हुई है, आपको पता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इस संबंध में ये घटना संज्ञान में आई थी और उसमें जो यूट्यूबर जो घायल हुआ था उसमें तत्काल ही मेरी टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम और पुलिस फोर्स सब लोग मिलकर के उसको कोविड और हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे और वहाँ पे डॉक्टर तुरंत टाके उके लग गए थे, लेकिन फिलहाल उसको जो है वेदांता रिफ़र कर दिए गए थे। वेदांता लोग चले गए थे अपने मन से। अभी पेशेंट जो है ठीक हैं, पहले से काफ़ी ठीक हैं, लेकिन ये घटना बहुत दुखद थी और दर्दनाक थी और इसके लिए जो है वीडियो फुटेजेस हैं और उसमें पुलिस विभाग अपना जो है उनको प्रोवाइड हो गई हैं। वो लोग अपना जो है इस पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि पत्थर काम करने के दौरान गिरा था या कोई फेंका था। और रही बात काम करने के पीडब्ल्यूडी की, तो जब ये टीम आई थी तो हम लोग के संज्ञान में था और उसमें साथ में जो है पीडब्ल्यूडी की टीम और पुलिस विभाग दोनों ही थे, तो काम हर जगह बंद था और वीडियो फुटेजेस में भी ये देखा गया है तो काम हर जगह बंद था। जी सर, ये भी बात सामने आ रही है, जो यूट्यूबर्स की टीम है उनका ये कहना है कि उनके ऊपर जानबूझकर पत्थर फेंका गया है, कितनी सच है? यूट्यूबर्स भी, क्योंकि यूट्यूबर्स जो है मेरी जो पीडब्ल्यूडी की टीम और पुलिस की टीम थी उनके साथ में ही थे लोग और उनके संज्ञान में था कि वो लोग अंदर आ रहे हैं तो काम सभी जगह बंद है। तो अब पत्थर किसी ने फेंका या अचानक कैसे गिरा, इसका वेरिफिकेशन पुलिस विभाग ही बता पाएगा। वहीं दाल मंडी के लोगों का कहना है कि काम जो था पीडब्ल्यूडी द्वारा वो जारी था, जिसकी वजह से वो जो मलबा से पत्थर गिरा तभी जाकर उस यूट्यूबर को चोट लगी है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है दाल मंडी गली को। नहीं, आप जो वीडियो फुटेजेज हैं आप लोग भी देख सकते हैं। वीडियो फुटेजेज में उसमें पीडब्ल्यूडी का काम 100% बंद था और बाकी गिरा कैसे ये इसका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। आपको बता दें कि दाल मंडी का पल पल का अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। इसी क्रम में एक सोशल मीडिया पे काफ़ी एक वीडियो है जो है वो वायरल हो रहा है, उसके बारे में पहले हम आपको थोड़ा विस्तार में बता दें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो दाल मंडी पहुँचे थे लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए। वहीं एक घटना जो है वो सामने आ रही है उस वीडियो में कि एक घर जो था जो ध्वस्तीकरण में गया था वो ध्वस्त हुआ था, उस पे से कुछ पत्थर एक यूट्यूबर के ऊपर जा गिरा और उसके वो घायल हुआ और उसी को लेकर जो उसके सहयोगी हैं वो बोल रहे हैं कि दाल मंडी के जो लोग हैं उनका यह प्लानिंग था और उन्होंने जानबूझकर ये किया। पर वहीं दाल मंडी वालों का ये कहना है कि नहीं, ये हमें पर जो आरोप है वो लगाया जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आइए इस पर मैटर पे हम यहाँ के वो से भी बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हम चौक पे मौजूद है अशोक चाय वाले के पास और वहाँ पे जो लोग आसपास के हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कहना है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे एक पान वाले भैया, उनसे भी बातचीत कर ले। मैं पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार चौरसिया है। सबसे पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे, आपने सुना भी होगा कि एक पत्थर गिरने की घटना सामने आई है एक यूट्यूबर पे, क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है कि वो गलती से हुआ नहीं है, बल्कि अपने आप गिर गया है। वो जो लोग सफाई कर रहे थे उसी की वजह से हुआ, ऐसा कोई वहाँ करेगा नहीं। सब लोग वहाँ का सहमति है वहाँ पर कि आप जितना लेना चाहे ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो गया होगा। देखिए लगातार जो यूट्यूबर्स आए हुए थे, उनकी टीम आई हुई थी, उनका यह भी आरोप है कि वहाँ ये साजिश हुई थी, उनके ऊपर पत्थर गिराया गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर लोग अपने सहमति से ही दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। देखो कि जिस यूट्यूबर के ऊपर गिरा था उसको भी काफ़ी चोट आई हुई है, वो भी है। ऐसे जगह खड़ा रहा होगा कि ऊपर से मलबा तो गिरा ही जा रहा था, तो गलती से उसमें जद में आ गया होगा। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं कि सही रहेगा? जरूरी तो है ही है, क्योंकि इतना कंजेस्टेड बनारस हो गया है, इसका करना बहुत ही ज़रूरी है। और
हम तो कहेंगे उनकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी सहमति से ही लें और यही बात है। चलिए तो लोगों के पास चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं और उनसे जानते भी हैं। क्या नाम होगा आपका? रमेश पांडे। रमेश जी, सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे और बता भी दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण का मामला आप देख रहे हैं लगातार चलता आ रहा है सुर्खियों में। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, वहाँ पर एक यूट्यूबर को पत्थर गिरने के से चोट लगने का बात सामने आया हुआ है। क्या कहेंगे? यूट्यूबर्स की जो टीम है उनका कहना है कि उन पर जानबूझ की ये पत्थरबाजी हुई है, वहीं दाल मंडी वालों का कहना है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। मैडम, इसमें अब क्या बताया जा सकता है? हो सकता है इसमें भी दाल मंडी वाले कुछ हैं ऐसे स्ट्रोक के इस टाइप के, लेकिन दाल मंडी जो टूटा है इसमें नुकसान लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत लोग बेरोज़गार हुए हैं, कम से कम 10,000 परिवार जो है बेरोज़गार होगा। तो कुछ न कुछ तो आक्रोश लोगों में है। हो सकता है मैं भी पत्थर फेंके हों, नहीं भी हो सकता है। वहाँ टूट फूट हो रही है, गिर भी सकता है या कोई फेंका हो, दोनों चीज़ हो सकती है। अब इसमें क्या कहा जा सकता है? क्योंकि उनकी टीम लगातार बोली कि हम कवर करने वहाँ पे गए थे, लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे थे, इन लोगों ने खुन्नस निकाला है। क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं। उनका आपसे उनका क्या खुन्नस हो सकता है? उनकी नाराज़गी सरकार से है। आम पब्लिक से क्या लेना देना है? आम पब्लिक से कोई लेना देना तो है नहीं। आपसे कोई व्यक्तिगत उनकी खुन्नस है नहीं, सरकार से खुन्नस है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पब्लिक के तो हित में है, लेकिन जो लोग बेरोजगार होंगे, 10,000 परिवार हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके परिवार को तो सरकार को देखना चाहिए ना। ठीक है, रास्ता चौड़ा हो जाएगा। ये 28 फुट जो चौड़ा हो रहा है इसको 20 फुट भी किया जा सकता था, 12 फुट भी किया जा सकता था, लेकिन अब सरकार की मर्जी है, वो करे, उस पर किसका जोर है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, उसी जगह हम इस वक्त मौजूद है जहां पर वो पत्थर गिरने वाली जो घटना है वो हुई थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। वहीं जिस यूट्यूबर पर वो पत्थर गिरा था उसकी जो टीम है वो लगातार आरोप लगा रही है कि दाल मंडी के लोगों की ये साजिश थी कि ये पत्थर जानबूझकर फेंका गया था और वहाँ उस दिन कोई काम नहीं हो रहा था। पर यहाँ के जो लोग हैं, दाल मंडी के लोग जो यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे जब ये पत्थर गिरने वाली घटना सामने आई थी, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जो आरोप लग रहा है वो कितने हद तक सही है, आइए बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद शुएब। क्या उस दिन का जो घटना हुआ था उसके बारे में जानना चाहेंगे? उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ? हाँ, हम यहीं पे यहाँ खड़े हुए थे। वो लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ काफ़ी पुलिस वाले भी थे और वो लोग उनको रोके तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया कि हम मीडिया वाले हैं, तो उन्होंने ऊपर आवाज़ दिए, काम रुकवाया। फिर यहाँ से वो गुजरे, जाके वहाँ वो रुक गए। अब रुक गया, वो ऊपर से अपना जैसे भी करके ईटा गिर गया। कुछ लोग पास हो गए थे, वो रुक गया बंदा, उसके बाद ईटा गिर गया। तो उसके बाद हम लोग तो अनफन उसको उठाया है, उठा के उसको हॉस्पिटल भी ले गए हैं। सारी वीडियो बनी हुई है, सामने कैमरा रिकॉर्डिंग भी है। देखिए, आदिल भाई हमारे हैं, ये उठा के ले गए थे। अब वो साफ साफ वो ब्लेम कर रही है कि यहाँ पे किसी ने मारा है, किसी ने गिराया, वो साफ साफ झूठ बोल रही हैं। और यहाँ पे आके पुलिस बल के 3 दिन 4 दिन पहले आकर सबसे गलत बयान ले रही थी कि आप बताइए, आपने ऊपर ईटा मरवा दिया, ये करवा दिया, आप लोग हंस रहते हैं। हंस कौन रहा था? कोई हंस ही नहीं रहा था, सब वीडियो में सारा दिखाया गया है। और इसी आदिल भाई ने उठाकर अपने हाथों से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है। अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ईटा खींच के मारा है। आप लोगों का कहना है कि दाल मंडी को बदनाम करने की बिल्कुल बदनाम की जा रही है और यूट्यूबर तो बदनाम कर ही रहे हैं सारे आके, जो बाहरी जितने भी आ रहे हैं। देखते हो चैनल वाले उससे वो सहारा है कि भाई हम लोग खबर आगे पहुँचाओ, कुछ अच्छा हम लोग के लिए हो जाए। वो साफ यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग को मुआवजा क्यों दिया जाए। वो कौन होते हैं बात करने वाले? अरे हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग दुकान पगड़ी पे रखी, हर कोई जानता है, सारा हिंदुस्तान जान चुका है इस चीज़ को। तो अभी तक हम शांत क्यों हैं? हमारे योगी आदित्यनाथ शांत क्यों है? हमारे सीएम साहब कुछ तो हम लोगों ने कुछ सोचें। मेरी दुकान देखिए, ये दुकान टूटी है आज, इसको 9 महीना 3 महीना हो जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई हम लोग की, खाली का आश्वासन दिया जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं। देखिए, काफ़ी उसको चोट भी आई थी, उनसे भी बात जान लेते। देखिए, उस दिन जो घटना घटित हुई, उस जो यूट्यूबर है उसको भी चोट आई थी काफ़ी, उसे एडमिट भी करना पड़ा था। क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको नमस्ते करता हूँ। संजीव जायसवाल नाम है, मामा जी के नाम से फेमस हूँ। मैं यहीं पर खड़ा था, इधर देख रहा था, उधर से 4-5 लोग, एक लड़की 1-2 लड़कियाँ थी, वो बढ़ चुकी थी। किसी प्रकार से ऊपर से कैसे ईंटा गिरिया ये नहीं बता सकता, ये किसी प्रकार से कैसे भी ईंटा गिरिया, न उसने किसी ने देखा न हम लोगों ने देखा। हाँ, ये देखा कि सर में चोट लगी और इतना हम लोग बेरहमी नहीं है कि किसी का मजाक। खून उसका बहा, घायल भी हुआ, एडमिट कराया। हाँ, घायल हुआ, इत्तेफाक है। यही मकान बंद गिर रहा था, रात में 11 बजे ईंटा भर के गिरिया, बंदा गिरा दिया, कैसे गिरा दिया। और ये इल्ज़ाम लगाना बेकार है, कोई किसी साजिश नहीं है, किसी ने मारा उरा नहीं है, ना किसी ने ईंटा पत्थर फेंका है। इल्ज़ाम लगाना हो 10 लगा लीजिए, और लोगों के मोहल्ले के दूसरे लोग हैं सब इल्ज़ाम ही तो लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर। कर क्या रहे हैं?
फिलहाल काम कुछ नहीं हो रहा है, न किसी दफ्तर में हो रहा है, न कहीं कहानी। अब क्या बताएं, खाली कागजी कार्रवाई चल रही है। हमारी तो चप्पल घिस गई। एक छोटा सा काम थाने में दौड़ते दौड़ते, एक नहीं 7 एप्लीकेशन दे चुका हूँ लक्सा थाने में कि काम नहीं हो रहा, ना एसडीएम सुन रहे, ना डीएम सुन रहे। और इस माइक के जरिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी सुन रहा हो, मेरा काम अगर बहुत, जैसे आप ही कहती है कि काम बहुत हो रहा है, काम बहुत हो रहा है, तो मेरा भी काम करवा दीजिए, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते और भी लोग से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे उस दिन की घटना को लेकर। लगातार आरोप भी जो यूट्यूबर्स की टीम है वो लगा रही है कि दाल मंडी वालों की ने साजिश रची, उन पे जानबूझ के वो पत्थर गिराया गया। क्या कहेंगे? उस दिन वो बैरिकेडिंग खोल के आए, ऐसे खोले, लेफ्ट पहुंच गया वहाँ, और वो उस पर वहाँ कार हो रहा है। पुलिस वाले रोकने के बावजूद भी आप वहाँ जा रहे हैं। पुलिस ने अपना कार्ड दिखाया, मीडिया वाले आए ऑर्डर लेने लगे। भाई कार हो रहा है वहाँ, अगर कार होगा तो वहाँ जाएंगे तो ईटा पत्थर लाजमी गिरेगा। मतलब उस दिन काम चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था, 100% चल रहा था। पूरी मीडिया, पूरी प्रशासन खड़ा यहाँ था। अब इधर ब्रैकेटिंग लगी है, उसके बाद भी आप आ रही हैं तो क्या होगा? लाजमी के ऊपर कार हो रहा, गिरेगा। और अपने को हीरो बनने के लिए जब से दरवाजा खोला, पहुँच गए मीडिया के आगे, पब्लिक को भी इंटरव्यू लेने। वो तो बंदा खड़ा था, मीडिया वाला तो एक बाइक ले रहा था, एक कैमरामैन था और एक साथ में हुआ था, वो खड़ा था साइड में, खड़ा था। ऊपर से कार होता, ईटा पत्थर कुछ थोड़ा सा गिरा या अटका रहा होगा तो गिर गया और घायल हो गया। तो बदलाव करने की एक साजिश है दाल मंडी को। 10,000 मीडिया वाले यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी को चोट चपेट नहीं लगी, वही दाल मंडी उन्हीं को स्पेशल रहा कि दुश्मनी थी कि उनको ही चाय मारा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सब ये सब खाली ब्लेम लगाया जा रहा है। दाल मंडी को बदनाम करने की एक साजिश। देखिए हमारे साथ यहाँ पे और कुछ लोग हैं दाल मंडी के, उनसे भी बातचीत करते हैं। जिस वक्त ये घटना हुई थी, पत्थर गिरने की घटना हुई थी, उस वक्त वहाँ पे चश्मदीद जो थे वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। और जिस यूट्यूबर को चोट लगी थी उन्हें भी हॉस्पिटल पहुँचाने वाला जो शख्स है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पे जो थे कुछ लोग वहाँ पे थे वो मौजूद है। यहाँ क्या नाम होगा आपका? वो जिस समय उस यूट्यूबर के ऊपर पत्थर गिरी थी उस वक्त आप थे, उसे उठा रहे थे, वीडियो में साफ तौर देखा गया। जानना चाहेंगे उस दिन की घटना? जी वो अपने आप गिरा था, उसके बाद हम लोग उठाए, भाई साहब लेके गए थे। हाँ अपने आप गिरा है। उस दिन काम चल रहा था? काम नहीं, बंद था। काम बंद करा, काम चल रहा था, मतलब उनके आने से काम बंद कराए थे। जी तो लगातार तो फिर वो क्या आरोप है उनका कि जानबूझ के वो पत्थर गिराया? नहीं, जानबूझ के कोई नहीं गिरा है, वो अपने आप गिरा है। उसमें कहीं अटका उटका हुआ होगा उसे, मतलब कोई किसी कंपन उम्पन या किस तरह के गिरे या नहीं पता। ऊपर से देखे गिरा है, बैरिकेडिंग लगवाए थे, फोर्स भी थी। तो काम जब फोर्स लगी थी, बैरिकेडिंग लगा, तो काम तो चल रहा होगा ना? काम चलवाए थे, जब वो लोग आज बंद करा दिए थे। तो वो लोग काफी देर तक थे यहाँ पे, उसके बाद हुआ है। जी उसके बाद हम लोग उठा के ले गए, फिर भाई साहब गए। देखिए हमारे साथ और भी कुछ हैं, आदिल जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप देखिए लगातार दाल मंडी में आपको देखा गया है, आप यहाँ पे मौजूद रहे, उस दिन की घटना भी पर भी आप थे और उस जो शख्स को उठाकर आप अस्पताल भी ले गए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ उस दिन? देखिए बहुत तकलीफ़ की बात है एक चीज़ कि जिस तरह हम वहाँ मौजूद थे, अंदर मौजूद थे, तुरंत आने का काम हमने किया। और वो मीडिया कर्मी जो मीडिया बता रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मीडिया कर्मी थे भी नहीं, वो यूट्यूबर हैं। और ऐसे यूट्यूबर को हम तो चाहेंगे कि यहाँ आने भी ना दिया जाए, वो बाहर ही तक रहें, जो गलत तरह की खबर फैला रहे हैं। आप जैसे लोग सही खबर यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट के ला के बाहर देने का काम कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं आप इस चीज़ को दिखाइए, वो बताइए। मूर्ख दर्शक होके वो सिर्फ देख रहे हैं उस व्यक्ति को, और वो वहाँ पड़ा तड़प रहा था और उसको गोदी में उठा के लेके जाने का काम किया। और दूसरे तो सबसे बड़ी बात बता दें आप, जिस तरह वो कह रहे हैं कि गिरने का, ये अगर यहाँ से गिर रहा है, यहाँ बैरिकेडिंग इधर भी लगी उधर भी लगी और यहाँ पुलिस वाले भी मौजूद थे, कोई और नहीं जा पा रहा है। आप क्यों अंदर गए? आप क्यों जाके ऊपर दिखा रहे हैं? आप व्यू, सिर्फ अपना व्यू बढ़ाने के लिए? आप पत्रकार तो हो नहीं, आप सिर्फ एक यूट्यूबर हो छोड़े से। इस तरह आपने गलत काम फैलाने का काम किया। उसके बाद हमने उनकी वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे लोग हंस रहे हैं। हाँ, हंसने की बात सामने आई हुई कि चोट लगने उस दिन मैंने पूरा समय अपना, मेरा खून से लथपथ थी, शर्ट आप देखे होंगे, पूरा समय हमने और हमारे यहाँ के लोगों ने हॉस्पिटल में देने का काम किया। और उनमें से कुछ ही लोग ऐसे थे, सिर्फ पीछे, वो सब पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद वो सब पहुँचे और गलत सलत अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है। सही मुद्दे पे तो आइए, सही बात तो कीजिए, सिर्फ आप गलत कहने आएंगे। हम तो चाहेंगे ऐसे यूट्यूबरों को यहाँ आने के लिए पाबंदी होना चाहिए, जो यहाँ की सही रिपोर्ट हो, सही ग्राउंड की रिपोर्ट हो, कही जा रही है कि आप लोग दिखाते हैं वही दिखाना भी चाहिए। काफ़ी चोट भी उसे लगी हुई है और वो अभी एडमिट भी है। अच्छा ये बताइए, चोट लगी तो चोट में सबसे पहले इंसानियत क्या कहलाती है?
कि उसका पहले इलाज होना चाहिए। वो इलाज करने नहीं गए, वो बाद में पता चला यहीं भटक रहे थे, यहीं लोगों के मुंह में माइक अपना लगा लगा के आप ये बताओ, आप हंस रहे थे, आप रो रहे थे, आप ये कर रहे थे। ये क्या है मतलब भाई? साजिश होने की बात सामने आ रही है कि जानबूझकर किया गया ये साजिश। उन्हें। हाँ, साजिश तो हमें उन लोगों में बू नजर आ रही है कि लखनऊ से जिस तरह 17 से 18 लोग यहाँ आते हैं और एक एक व्यक्ति के मुंह में लगा लगा के उल्टी सीधी बात जिस तरह पूछ रहे हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो ऐसे पत्रकार को हम पत्रकार भी कह नहीं सकते। साजिश तो हमें उसमें नजर आ रही है और उनकी जांच होना चाहिए कि वो इतनी दूर से यहाँ आके इस तरह ये क्यों अफवाह फैलाने का काम किया उन्होंने। दिन काम चल रहा था यानी काम चल रहा था, तभी तो यहाँ बैरिकेडिंग लगी थी इधर उधर, लेकिन उस तरह उन लोगों ने काम को रुकवा के अंदर जाके व्यू लेने के लिए सिर्फ यहाँ अंदर आए थे। वो जिस तरह हम लोग आगे देख रहे थे, वो अंदर आने के बाद अब आप कहो कि आगे गड्ढा है, सेंस तो आप में होना चाहिए ना कि गड्ढा देखते हुए भी आप जा रहे हो गड्ढे में कूदने। अब बाद में उसी लड़की को, एक लड़की उसमें दिख रही है हमको, वो कह रही है यहाँ जाहिल लोग रहते हैं। तो हम तो कहेंगे सबसे बड़ा नॉनसेंस का काम आपने किया है कि आपको दिख रहा है कि गड्ढा है, उसके बाद आप अंदर जा रही हो। दालमंडी में यूट्यूबर पर पत्थर गिरने की यह घटना फिलहाल एक रहस्य बनी हुई है। एक और घायल यूट्यूबर का दावा तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों की साफ गवाही कि यह कोई हमला नहीं बल्कि चौड़ीकरण के दौरान मलबा हटाने के समय हुई दुर्घटना थी। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के सिंह का यह कहना कि उस दिन कोई ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा था। यह घटना सवालों के घेरे में है क्योंकि अगर काम नहीं हो रहा था तो ऊपर से पत्थर गिरा कैसे। वही कहना है कि पीडब्ल्यूडी के मजदूर काम कर रहे थे। वहीं अब तक ना तो किसी की तहरीर सामने आई और ना ही पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकी है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे वीडियो क्लिप्स ने मामले को एक और उलझा दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है यह अब भी जांच का विषय है। सवाल सिर्फ एक दुर्घटना का नहीं बल्कि दालमंडी जैसे घनी आबादी वाले इलाके में चल रहे चौड़ीकरण अभियान की सुरक्षा और जवाबदेही का भी है। क्या ये महज संयोग था या लापरवाही? जनवार्ता ने पूरे मामले पर सच दिखाने का प्रयास किया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स और पड़ताल के लिए देखते रहिए जनवार्ता। रिपोर्ट पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।